जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान शिव का पावन महीना सावन चल रहा है। श्रद्धालु भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे महीने भगवान शिव को भक्ति भाव से जल चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं। भगवान शिव सावन में सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन कुछ औरतों के मन में एक सवाल आता है कि क्या सावन के महीने में संभोग करना चाहिए और इसका उनकी भक्ति पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सावन के महीने में सभी कुंवारी लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। भक्त इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ भक्त कावड़ लाते हैं और हरिद्वार से पावन और शीतल गंगा जल महादेव पर चढ़ाते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि उन्हें सावन के महीने में शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए। चलिए सबसे पहले पूजा करने के तरीके को ही जान लेते हैं। रोजाना सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 1 लोटा जल लें जिसमें थोड़ा कच्चा दूध, चावल और चीनी डालें और भगवान शिव के मंदिर जाएं। 1 बेलपत्र और कुछ फूल भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा करने से पहले भगवान शिव का श्रृंगार करें और उसके बाद उन्हें जल अर्पित करें। जल को चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव की ऐसी भक्ति करने से हर कोई खुद को महादेव का भक्त समझता है, लेकिन भक्त होने के साथ साथ हमारी नैतिक और दैनिक जीवन में भी कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन करना हमारा धर्म बनता है। ऐसे में कुछ औरतें इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि क्या सावन के महीने में उन्हें संभोग करना चाहिए और क्या इससे उनकी भक्ति पर असर पड़ता है। इसका सीधा जवाब है कि सावन के महीने में संभोग करने से भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। भले ही आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव आपके आराध्य हैं, लेकिन पहले आप एक पत्नी हैं और पत्नी धर्म निभाना आपका कर्तव्य है। अगर आपका मन भक्ति भाव में लगा है लेकिन आपके पति अभी भी कामुक हैं और काम वासनाओं से आपके पास आते हैं, तो आपको उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने से मना करती हैं तो ये आपके पत्नी धर्म के लिए सही नहीं होगा। ऐसा करके आप अपना पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। इसलिए आपको भक्ति के समय पर भक्ति और रात में अपने पति की इच्छा पूरी करनी चाहिए और उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर आपके पति भी इस बात को समझते हैं कि आप पूजा पाठ में व्यस्त हैं और वे आपके पास काम वासनाओं को लेकर नहीं आते हैं, तो ये आप दोनों की सहमति है। अगर आपके पति संभोग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी भक्ति पर पूरा ध्यान दे सकती हैं, लेकिन संभोग करना कोई गलत काम नहीं है और इससे आपकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पति के साथ संभोग करना पत्नी का कर्तव्य है। भक्ति की आड़ में वो अपने इस कर्तव्य से नहीं बच सकती, लेकिन कभी भी बिना मन के या जबरदस्ती संभोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि गलत समय पर किए गए काम का परिणाम भी गलत होता है, इसलिए संभोग के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है। एक बार की बात है, राजा दक्ष की पुत्री इति ने अपने पति ऋषि दुर्वासा से कहा कि हमें एक संतान की जरूरत है और ये काम हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वंश को चलाने के लिए संतान का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय ऋषि दुर्वासा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये संभोग का उचित समय नहीं है। हर काम के लिए एक समय होता है और जब संभोग करने का सही समय होगा तो हम उसे अवश्य करेंगे, पर अभी तुम मुझे यज्ञ करने दो और मेरी भक्ति में विघ्न मत डालो। लेकिन इति ऋषि दुर्वासा के साथ जिद करने लगी और उन्होंने बार बार कहा। इसलिए ऋषि दुर्वासा परेशान होकर यज्ञ छोड़कर उठ गए और अपनी पत्नी के साथ चले गए। वहां पर उन दोनों ने संभोग किया। वापस आकर ऋषि दुर्वासा ने स्नान किया और फिर से अपने यज्ञ को करने लगे। अब इति को लगा कि शायद उसके पति उससे नाराज हो गए हों, तो वे कहने लगी कि ये सब मैंने हम दोनों की भलाई के लिए किया है, क्योंकि हमें तो संतान की जरूरत है। इस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि गलत समय पर किए गए काम का परिणाम भी गलत ही होता है। इतने में दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 जुड़वा संतानें पैदा होंगी और वे दोनों ही राक्षसी प्रवृत्ति की होंगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संभोग करने का सही समय रात्रि का है और रात्रि में किए गए संभोग से ही अच्छी संतान उत्पन्न होती हैं और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।